हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल 10 स्लाइड्स में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रॉकफेलर रॉकफेलर फैमिली ने अपना एम्पायर बनाया स्टैंडर्ड ऑयल के थ्रू। एक टाइम था जब उनके पास यूएस ऑयल प्रोडक्शन का 90% कंट्रोल था और सिर्फ तेल के कारण जॉन डी रॉकफेलर बन गए अमेरिका के सबसे अमीर आदमी इन हिस्ट्री। अपना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज और फाउंडेशंस में। आज भी रॉकफेलर नाम चलता है हर अमेरिका की हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में। साउद, हाउस ऑफ साउद। हाउस ऑफ साउद लिटरली ऑयल रॉयल्टी है। डायनेस्टी 18 सेंचुरी से शुरू हुई, लेकिन रियल ग्लोबल पावर तब आई जब 1913 में उनके डेजर्ट के नीचे ऑयल मिला। 1945 तक यूएस और सऊदी अरेबिया ने डील कट की, ऑयल इन एक्सचेंज किया फॉर प्रोटेक्शन। आज ये लोग सऊदी अरेमको को कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है, वैल्यूड एट $1.6 ट्रिलियन। उनका सॉवरेन वेल्थ फंड ग्लोबल बिजनेस को रीशेप कर रहा है। उनका उबर, लूसिड मोटर्स, सॉफ्ट बैंक, लाइव गोल्फ लीग जैसे न्यू एज स्टार्टअप्स एंड फंड्स में स्टेक है। थाउजेंड्स ऑफ फैमिली मेंबर्स है, लेकिन असली पावर कुछ ही लोग रखते हैं, जैसे किंग सलमान और उनका बेटा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने किंगडम को एक टेक फॉरवर्ड, इन्वेस्टर फ्रेंडली हब बना दिया है। स्टुअर्ट डायनेस्टी ने पहले स्कॉटलैंड, फिर इंग्लैंड और आयरलैंड पे रूल किया। रिबेलियन, सिविल वॉर और एग्जाइल काफी झेला। जैकोबाइट अपराइजिंग्स और बॉनी प्रिंस चार्ली की रोमांटिक लेगेसी से उनका नाम फेमस हुआ। एंड में उनका रूह खत्म हुआ और हाउस ऑफ हैनोवर ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। विटनी विटनी फैमिली अमेरिकन एलीट थी जब एलीट वर्ड भी कॉमन नहीं था। उनके पास बैंकिंग, रेल रोड और आर्ट वर्ल्ड का पैसा था। विलियम कॉलिंस विटनी ने यूएस नेवी को मॉडर्नाइज किया। गर्ट्रूड वैंडरबिल्ट विटनी, हाँ, वैंडरबिल्ट से मैरिज किया एंड विटनी म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट स्टार्ट किया। थॉरोब्रेड हॉर्स रेसिंग में भी उनका हैवी इन्वेस्टमेंट था, जिसका नाम था केंटकी डर्बी स्टाइल। मैरिज अलायंसेस से हैरिमन, रोजवेल्ट और ब्रिटिश नोबिलिटी तक कनेक्टेड हो गए। फ्लैशी नहीं थे रॉकफेलर या हर्स्ट जैसे, लेकिन पावर कॉरिडोर्स में हर जगह एम्बेडेड थे। फाइनेंस, पॉलिटिक्स, कल्चर, प्योर ईस्ट कोस्ट लेगेसी मनी। बर्बन फैमिली ने फ्रांस, स्पेन और नेपल्स पे रूल किया। लुई द 14th ने वर्साइल बनवाया, फुल ऑन ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। उनकी डायनेस्टी कोलैप्स और कमबैक का सिंबल बन गया। आज भी कुछ बर्बन ब्रांचेस हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाइल में। विंजर हाउस ऑफ विंजर एक रॉयल फैमिली ही नहीं, एक ब्रांडिंग जीनियस भी है। पहले उनका नाम जर्मनी से जुड़ा था, लेकिन WWI के बाद ब्रिटिश इमेज को अडॉप्ट करने के लिए जर्मन आइडेंटिटी ड्रॉप कर दी। उनकी मेजर वेल्थ फेमस लैंड्स में इन्वेस्टेड है, लाइक क्राउन एस्टेट, डची ऑफ लैंकास्टर, डची ऑफ कॉर्नवॉल एंड और भी मल्टी-बिलियन डॉलर प्रॉपर्टीज। कैच क्या है? टेक्निकली ये सब उनका ओन्ड नहीं है, वो सारा ट्रस्ट में है फॉर द नेशन, लेकिन उनका लाइफस्टाइल बिलियनियर्स का है। स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल आए, डिवोर्स, डायना, प्रिंस एंड्रू, हैरी और मेगन, लेकिन विंजर नाम का सिक्का चलता रहा। मार्स इनकॉर्पोरेटेड अमेरिकन हिस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल फैमिली ओन्ड कंपनीज में से एक है और सबसे सीक्रेटिव भी। 1910s में फ्रैंक मार्स ने शुरू किया। मिल्की वे, M&M's, स्निकर्स से लेकर पेट केयर ब्रांड्स जैसे पेडिग्री और बैनफील्ड, उनकी सारी कंपनीज प्राइवेटली हेल्ड है, एकदम ब्लड लाइन के थ्रू हैंडओवर होती है, मीडिया से बिल्कुल दूर। कैंडी के अलावा ये लोग फूड ब्रांड्स, पेट हॉस्पिटल्स और बायोटेक वेंचर्स तक एक्सपैंड हो चुके हैं। मार्स फैमिली स्ट्रीट में हुडीज पहन के वॉक करे तो कोई पहचाने भी ना, क्योंकि वो ऐसे ही चाहते हैं। अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा लोकी, अल्ट्रा कंट्रोल्ड, ओल्ड मनी की परफेक्ट प्लेबुक। रोथचाइल्ड फैमिली की वजह से इंटरनेशनल बैंकिंग डायनेस्टी टर्म का जन्म हुआ। मेयर एम्शल रोथचाइल्ड ने 1700 में फ्रैंकफर्ट से शुरुआत की। अपने 5 बेटों को उन्होंने भेज दिया लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और एक फ्रैंकफर्ट में ही रहा। हर एक ने फैमिली फर्म का एक ब्रांच संभाला। एज चाल के वो बन गए किंग्स और एम्परर्स के प्रेफर्ड बैंकर्स, वॉर फाइनेंस किए, पूरे के पूरे देश बिल्ड किए, और ये सब कुछ उन्होंने शैडोज में रहकर किया। उनकी लो की पब्लिक इमेज और मैसिव वेल्थ ने उनको कंस्पिरेसी थियरीज का मैग्नेट बना दिया। लोग उन पे वर्ल्ड डोमिनेशन के मिथ्स प्रोजेक्ट करते हैं, जो आयरनी है क्योंकि इसका मतलब उनका ब्रांड अभी भी काफी पावरफुल है। आज के रोथचाइल्ड्स क्वाइट है, लेकिन अभी भी रिच, कनेक्टेड और फाइनेंस में एक्टिव है, बस वो ये सब कुछ लो प्रोफाइल रखते हैं। फोर्ड हेनरी फोर्ड ने कार इन्वेंट नहीं की, लेकिन कार को अमेरिकन इंडस्ट्री का आइकन जरूर बना दिया। उनकी असेंबली लाइन ने दुनिया को बदल दिया।
उनके डिसेंडेंट्स ने फोर्ड को हिस्ट्री के सबसे बड़े फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में कन्वर्ट किया और पॉलिटिकल और फिलैंथ्रोपिक पावर को डिट्रॉइट और बियॉन्ड तक ले गए। इंडिया में फोर्ड की इको स्पोर्ट कार आज भी लोगों की चहीती है और मैं भी इसको खरीदना चाहता हूं। तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स कंटिन्यू। हर्स्ट। विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट ने इतना बड़ा मीडिया एम्पायर बिल्ड किया कि उसने येलो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट ही पॉपुलर कर दिया। इसका मतलब इमोशनल हेडलाइंस जो आपको क्लिक करने पर मजबूर कर दे। बेसिकली क्लिक बेट का एंसेस्टर। हॉलीवुड की फेमस मूवी सिटीजन केन उनसे इंस्पायर्ड थी और उनका घर अमेरिका का सबसे बड़ा मैंशन था। आज भी हर्स्ट फैमिली हर्स्ट कम्युनिकेशंस का पार्ट हैंडल करती है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप्स में से है। कैनेडी। जोसेफ कैनेडी ने पैसा शराब और वॉल स्ट्रीट में कमाए और फिर अपने बेटों को पावर के लिए प्रिपेयर किया, एंड इट वर्कड। जॉन प्रेसिडेंट बने, बॉबी एक लेजेंड, और टेड यूएस हिस्ट्री के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेनेटर बने। कैनेडी नाम में ग्लैमर भी है, ट्रेजेडी भी। इनफैक्ट लोग कहते हैं कैनेडी कर्स सच है क्योंकि फैमिली में काफी ट्रैजिक डेथ्स हुई हैं। बुश। येल कॉलेज से लेकर ऑयल और सीआईए तक बुश फैमिली ने एस्टैब्लिशमेंट को मास्टर कर लिया है। 2 प्रेसिडेंट्स, 2 वॉर्स, एक डायनेस्टी। कैनेडी जैसा ग्लैमर तो नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस उतना ही डीप रूटेड है। वैंडरबिल्ट फैमिली का राज था शिपिंग और रेल रोड्स पर। कॉर्नेलियस द कॉमोडोर वैंडरबिल्ट थे असली बिजनेस टाइकून। गिल्डेड एज के दौरान उनके मैंशंस में ऐसे ग्रैंड पार्टीज होती थी कि मुकेश अंबानी भी छोटा लगता। आखिर में उनकी दौलत धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन उनका नाम आज भी न्यूयॉर्क के लेगेसी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।